आज बैठक पहली बहुत शानदार रही और इस बैठक में 163 करोड़ यानी 1 अरब 63 करोड़ का बजट पास हुआ है। निर्माण के जो 79 एजेंडे 80 एजेंडे करीब पास हुए हैं और फिर अन्य में भी करीबन 50 एजेंडे पास हुए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ के लागत से नाला बनाना है जो जल्दी ही टेंडर जाएगा, वो उसमें आज पास हुआ है। शहर में बस सेवा शुरू करने पर भी आज विचार हुआ है और उस पर अधिशासी अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो उसका तौर तरीका तय करें। जैसे रिवर फ्रंट जो हमारा तमसा नदी है उसके रिवर फ्रंट को के सुंदरीकरण के लिए भी प्रस्ताव शासन को भेजने पर आज प्रस्ताव पारित हुआ है। और भी बहुत सारे कई जगहों पर ट्यूबवेल लगाने की बात हुई है। जितने हमारे नलकूप हैं उन सभी नलकूपों के सुंदरीकरण की बात हुई है और सभी की सफाई की बात हुई है। बहुत सारे नलकूप जहां अधिस्थापित हो चुके हैं मगर बिजली कनेक्शन न मिलने की वजह से वो अभी तक चालू नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ जल्दी से जल्दी बिजली कनेक्शन लेकर उन सभी नलकूपों को चालू करने पर भी आज चर्चा हुई है। हमारे पहले जो 4-5 सभासद देहांत हो चुके हैं, अंत में जो है उनकर शोक सभा व्यक्त 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। जैसे पेयजल से लेकर एक और चीज़ें, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम लोग बनाने जा रहे हैं, उस पर 50 लाख रुपए का धन आवंटित हुआ है। भवन बन चुका है और वो जल्दी उसमें भवन उसके लिए किया जाएगा और ऐसी कोशिश की जाएगी कि शहर को एक अच्छा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिल सके जिसमें कम खर्च पर बच्चे और बच्चियों की को शिक्षा प्राप्त हो सके। मैं वो दिखना ही चाहिए। सभासद लोगों का कहना ये कि पहले मीटिंग तो होती नहीं थी, पहले मीटिंग 6 महीने 1 साल में होती थी या साल में 1-2 बार हो जाती थी और मीटिंग में बहुत ज़्यादा बात करने का अवसर भी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज हमारा पूरा लोकतांत्रिक तरीके से बोर्ड हम चलाते हैं और हमारे वहाँ मीटिंग हर महीने होगी, बल्कि ज़रूरत पड़ेगी तो महीने के अंदर भी मीटिंग होगी। और मीटिंग में जब तक कोई सभासद बात करना चाहता रहता है तब तक वो मीटिंग चलती रहती है। नोक झोंक बहस मुबासा अगर पॉजिटिव है तो हमको कोई आपत्ति नहीं होती है, न उससे घबराहट होती है। सबको जनता द्वारा चुन के आए, उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। नहीं, मीटिंग तो नियम से चलानी पड़ती है ना। तो जब हम स्पीकर की जिम्मेदारी में बैठते हैं, देखिए यहाँ तो नगर पालिका अध्यक्ष की या निकाय अध्यक्ष की ही एक ऐसी कुर्सी है जिसको प्रशासनिक अधिकार भी प्राप्त है, यानी मुख्यमंत्री का भी अधिकार प्राप्त है और स्पीकर का भी प्राप्त अधिकार है। जब मीटिंग संचालन होती है तो स्पीकर की भूमिका में होते हैं और जब कार्यालय में बैठते हैं तो मुख्यमंत्री की भूमिका में होते हैं। ये तो 3 प्रकार की सरकारों का वर्णन किया गया। तो लोकल सरकार है, तीसरे नंबर पे लोकल सरकार है, तो वहाँ तो व्यवस्था को ठीक बनाए रखना पड़ेगा। लेकिन ये कि किसी का के साथ कोई गलत व्यवहार या सौतेला व्यवहार नहीं होगा, सबको अपनी बात करने का पूरा मौका दिया। अभी तो उधर पानी लगा हुआ, उस पर भी चर्चा हुई है और चूँकि रेलवे वाले उधर अपना पुलिया बना रहे हैं, आजमगढ़ मऊ की जो लाइन गई हुई है उसमें पुलिया बना रहे हैं, तो पुलिया बना लेते हैं, खाली होते हैं तो उसी वजह से पानी बंद पड़ा हुआ है। तो कई मोहल्लों में पानी, जैसे कल्याण सागर हो गया, फिर रहमत नगर हो गया, हैदर नगर हो गया, इन इलाकों में पानी लगा हुआ है। तो वो कारण वही है। हालांकि हम लोगों ने 4 पंप लगाए हुए हैं जो दिन रात चलते हैं और पानी खींचते हैं, लेकिन आधे मऊ का पानी उधर जाता है तो वो इतना आसान नहीं है। अब थोड़ी दिन की दुश्वारी है, 1 हफ्ते 10 दिन का और काम बचा हुआ है। तो वो पुलिया काम उनका जैसे ही हो जाता है तो जल्दी से जल्दी हम लोग पानी खींच कर उसको साफ करेंगे। देखिए समस्या में कोई संकट है, जैसे वो रेलवे की ज़मीन है, रेलवे वालों ने अपनी लाइन सिंगल थी तो उसको ट्रिपल किया है, 2 लाइन और डाली है, तो वो काफ़ी चौड़ाई में वो जगह कम हो गई जो रेलवे ट्रैक में चली गई है। अब वहाँ नाला बनाना है तो अब वो रेलवे नाला बनाए या हमको अनुमति दे, ज़मीन तो रेलवे ही की है। तो अगर रेलवे नाला बनाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रेलवे नहीं नाला बनाता, हमको अगर अनुमति देता है रेलवे, तो हम लोग उस पर जितना भी पैसा लगेगा उसको लगाने को तैयार है और नाला बनाने को तैयार है। मेरा अंदाजा ये कि कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपया उस पर लगेगा नाला बनाने में, अगर उधर नाला बनाएंगे तो। लेकिन अगर रेलवे अनुमति दे देता है तो हम उस नाले को बनाएंगे। साफ सफाई एक बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि जब हम 2012 में चेयरमैन शाहिना अरशद जमाल थी तो उसके बाद से आप जो रैंकिंग देखिएगा तो रैंकिंग यूपी में बहुत अच्छी थी नगर पालिका की, मऊ की। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और शाहिना अरशद जमाल के कार्यकाल का असर समाप्त होता गया, वैसे वैसे रैंकिंग गिरती गई। आज की डेट में रैंकिंग यूपी नगर पालिका की बहुत काफ़ी डाउन है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि उस रैंकिंग को मेहनत करेंगे और रैंकिंग को फिर से लेवल पर ले आने के लिए और उच्च स्तर पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। नहीं, फंड की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब हटे थे तो फंड नहीं था। 2000 जनवरी में हटे हैं पालकी साहब, तो उस वक्त फंड नहीं था। लेकिन इस दौरान में हमको भी आए हुए 1.5 महीना हो गया, क्योंकि माननीय मंत्री जी का ही क्षेत्र है, माननीय नगर विकास मंत्री जी यहीं के रहने वाले हैं।
तो फंड ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम यहाँ से भारत सरकार से पैसा ले आएंगे, यूपी सरकार से पैसा ले आएंगे। और जो 14 करोड़ रुपए का जो नाला होने जा रहा है वो नया फंड आया हुआ है, वो अलग बजट आया हुआ है। तो बजट तो हमारा आना शुरू हो गया, उसके लिए प्रयास जारी है। अभी मैं जा रहा हूँ, लखनऊ भी जाऊँगा, दिल्ली भी जाऊँगा, और बजट का जो स्रोत है सब खींच के ले आएंगे। एक कार्यशाला में हम लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिला। वो कार्यशाला तो बहुत फायदेमंद हो सकती थी, और एक माना करके फायदेमंद हुई भी कि माननीय उप मुख्यमंत्री 2 लोग आए, माननीय राज्य मंत्री, माननीय नगर विकास मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोगों की बात सुनने का अवसर मिला। लेकिन उसमें एक थोड़ी सी कमी ये रह गई कि उसमें हम लोगों की समस्याएं, जो चेयरमैन लोग थे, निकाय अध्यक्षों की बात सुनने का उसमें अवसर नहीं मिला। तो मैंने ये बात बाद में माननीय मंत्री जी से कही थी कि इस कार्यशाला को 1 दिवसीय न होकर 2 दिवसीय होना चाहिए था। तो उन्होंने इस पर कहा है कि ये इस तरह की कार्यशालाओं का और आयोजन किया जाएगा। तो उसमें जो एक्सपर्ट आएंगे तो उनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग तो तीसरी बार हैं तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत से लोग पहली बार आए हैं जिन्हें पता नहीं है, तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन ये कि हम लोग भी अपनी समस्याओं को रखना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि जल्दी हम फिर बैठक बुलाएंगे। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था जो स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल का जो प्रयास था बनाने का, उस पर क्या कुछ बात हुई? देखिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने का प्रयास, मैंने कहा कि मेरा ख्वाब है जी, वो मेरा ख्वाब है अभी भी। अब प्रयास कितना रंग लाएगा वो तो बात का काम है। लेकिन अभी हमने एक शुरुआत करी है कि एक बहुत हाईटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम बनाने जा रहे हैं, और 1 साल के अंदर अंदर हमारी कोशिश है कि हम उसको बना देंगे। कम्युनिटी हॉल का भी आपने रक्षण, कम्युनिटी हॉल के सुंदरीकरण का आज बजट पास हुआ है, आज उसमें एजेंडा भी पास हुआ है कि कम्युनिटी हॉल को जो बाहरी इलाका है तो उसकी ज़मीन पे पाथवे बनाया जाएगा और पूरा इंटरलॉकिंग किया जाएगा। पीछे एक शेड बनाया जाएगा जिसमें खाने होने की व्यवस्था रहेगी, और उसको काफ़ी बेहतर बनाया जाएगा। 1 करोड़ 79 लाख रुपए का टेंडर 2019 में हुआ था कम्युनिटी हॉल का, मगर आज तक वो बन नहीं पाया। ठेकेदार को नोटिस जारी कर दी गई, गोरखपुर का कोई ठेकेदार, उसको नोटिस जारी की गई है। वहाँ की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है, कुर्सियाँ जो लगी हुई हैं वो बिल्कुल इस्तेमाल योग्य नहीं, आप भी जाकर देख सकते हैं। मैंने उनको कह दिया है कि वो सारी कुर्सियाँ उखाड़ के ले जाओ और नई कुर्सियाँ, मजबूत कुर्सियाँ ला के दें। तो क्वालिटी से कोई मैं समझौता नहीं करता। मैं ट्रिपल इंजन की सरकार है ही है। मऊ में हमारे नगर विकास मंत्री जी मऊ नगर पालिका के हैं, यूपी में सरकार है हमारी, केंद्र में सरकार है, तो ट्रिपल सरकार तो है। आपके चेंबर में मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा हुआ है, AK शर्मा जी का फोटो लगा हुआ है, मध्य प्रधानमंत्री का, तो क्या संदेश दे रहे हैं इससे आप? ये संदेश क्या गलत है? लगना ही चाहिए, सबको लगाना चाहिए। तो अब ये सभी बात को लगाना चाहिए। अब विकास होगा नहीं, विकास हो चाहे ना हो, लेकिन अगर हम इधर लगी हुई है, गांधी जी की फोटो लगी हुई है, इधर आप देखिए अम्बेडकर जी की फोटो लगी हुई है जी, तो दफ्तरों में तो फोटो प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का लगाया जाना ही चाहिए। इसमें क्या पार्टी? देखिए, मैं यहाँ जब बैठता हूँ तो मैं सरकार का एक अंग हो जाता हूँ। जब बाहर हम जाएंगे तो पॉलिटिकल बात करेंगे, और जिसकी सरकार होगी या जो कमियां सरकार की रहेंगी उस पर भी नुक्ताचीनी करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे जी। लेकिन हम तो यहाँ बैठेंगे तो सरकार के एक अंग है, सरकार से मिलकर काम करेंगे। आप देखिए कि जिस दिन मैंने शपथ लिया उसी दिन नालों की सफाई का टेंडर उसी दिन भिजवा दिया था, और इस वक्त पूरे शहर में नालों की सफाई का कार्य चल रहा है। नहीं, अभी तो 1-2 दिन बाद ही ना उठता, अभी तो 2-3 दिन पहले से शुरू हुआ है, तो वो सूखेगा 1-2 दिन में, तब उसके बाद उठाएंगे। लेकिन आपको फर्क दिख जाएगा, 15-20 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा काम का, और हर क्षेत्र में दिख जाएगा फर्क, ऑफिस में भी दिख जाएगा, बाहर भी दिख जाएगा।